दोस्तों, एक दिन कुछ टन की डॉक्टर कुछ जानवरों के बॉडी पार्ट्स को निकालकर उन्हें एक आदमी के अंदर ट्वीट कर देता है, जिससे बाद आदमी बचकर जाता है, लेकिन उसके अंदर उन सारे जानवरों की खूबियां भी आ जाती हैं जिनकी बॉडी बस उसके अंदर मौजूद थे। एक डॉक्टर ने उसके नीचे का हिस्सा यानी प्राइवेट पार्ट को घोड़े का लगा दिया था, जिससे से बकरी से लेकर बंदर को देखने पर भी उसका वह हिस्सा जो नहीं लगता है। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चप्पले इस वीडियो को लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत में धार्मिक आदमी को आंख में पट्टी और नाक में क्लिप लगाकर नींद से उठते हुए देखते हैं। ब्रश करने के दौरान को टीवी में न्यूज सुनता है कि एक लोला नाम की लड़की जो कि पिछले 1 सालों से पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी, मतलब चढ़ी हुई थी, क्योंकि वह उस पेड़ को काटने देना नहीं चाहती थी, वो आज फिर से उतर चुकी है। हमें पता चलता है कि आज में जिसका नाम नागिन है, ये लोला से प्यार करता है और डोला को ही अपना लोला देना चाहता है। खैर, आगे ढीला ढाला पैंट पहनकर जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका बाप एक पुलिस ऑफिसर था और वो भी अपने बाप की आत्मा को शांति देने के लिए ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। हर रोज जॉगिंग करते वक्त एक बुद्धा जिसकी एक टैंक कमरे में थी, वह हाथ में डंबल लेकर उससे आगे निकल जाता था। पुलिस स्टेशन में चपरासी से भी घटिया काम करता था, जहां पर उसे सभी पुलिस ऑफिसर के बातों से लेकर उनके टेकते भी साफ करना पड़ता था। लेकिन उसे एक बड़ा ऑफिसर बनना था, इसीलिए पुलिस एग्जामिनेशन फिजिकल ट्रेनिंग में जाता है, जहां पर बुजुर्ग आदमी से लेकर मोटी औरत तक ने भी भाग लिया था। आगे जब अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर रहा था, तभी वह मोटी औरत के पिछवाड़े में घुसते घुसते बचता है। वह कहती है, क्या देख रहा है, कभी किसी का सामान नहीं देखा किया। जिसके बाद रेस शुरू हो जाता है और वह बड़ा पिछवाड़ा वाला औरत भी उसे कर आगे निकल जाती है। आगे उसे एक बुढ़िया से बचकर आगे निकलना था, लेकिन यहाँ पर भी मामी ने उस बुढ़िया के हाथों पिट जाता है और किसी तरीके से उस बुढ़िया के मुंह पर धूल कर आगे जाता है। वहाँ पर सभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर उनके पर गोली चलाकर उन्हें ट्रेनिंग कर पा रहा था। मामी ने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट को लंगोट की तरह पहन लेता है, अपने तटों पर गोलियां खाता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी वह इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाता और उसका मूत्र निकल जाता है। आगे रात में पार्टी के दौरान उसका सीनियर सज्जो उसका जमकर मजाक उड़ाता है। इसी बीच उसका दोस्त बेताल कहता है कि वह काला है, इसीलिए सभी लोग उसे इज्जत देते हैं और वह कुछ भी गुनाह कर ले उसे सजा नहीं मिलती। आगे बाथरूम में मामी ने जोरदार पाद मारता है और इसी बीच वहां पर भी पहुंचती है। माविन कहता है, मैंने किसी को देखा नहीं था, इसीलिए मैंने बाद मारा था। जिसमें लोला कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो सभी लोग मारते हैं। दरअसल लेडीज मात्र में बहुत भीड़ थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं यहीं पर कर लो झाड़। आगे माविन घर पहुंचकर एक सप्लीमेंट का एड देखता है, जो कि बैजल नाम के एक जानवर के दूध से बनाया हुआ था और उसको खाते ही खाने वाले इंसान के अंदर 7 हाथियों के बराबर ताकत आ जाता है। क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर हो रही थी, इसीलिए वह तुरंत उस बैजल मिल को ऑर्डर दे देता है। अगले दिन जब पुलिस स्टेशन में सामानों की हिसाब किताब कर रहा था, तभी उसका दोस्त कहता है, मार भी थोड़ा तो मेरी टेबल पर नजर रखे, मैं नीचे सॉफ्टबॉल खेलने की लिए जा रहा है। जिसके बाद माविन मान जाता है और उसके बिल में बैठ जाता है। इसी बीच उसे एक रेस्टोरेंट से एक आदमी कॉल करके कहता है, सर जल्दी आ जाइए, मेरी बेस्ट स्टूडेंट गली नंबर 420 में यहाँ पर कुछ लुटा मुझे लूटने के लिए आए हैं। माविन कहता है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं हमेशा वहाँ पर आता हूँ, आपके ऑरेंज फ्लेवर ग्रीन टैक्स मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू शेयर, मेरा खाना आपको बहुत पसंद आया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर गोली चल रहा है, वो कोई मुझे बचाओ। माविन तुरंत कॉल को काट कर सभी पुलिस ऑफिसर को ये बात बताता है, लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर साथ बॉल खेलने में व्यस्त है, इसीलिए माविन खुद ही उस आदमी को बचाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच रास्ते में उसके कार के सामने एक जंगली
आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में वो सीधा खाई में जाकर गिरता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी गाड़ी का भरता बन चुका था और तभी एक बड़ा सा पत्थर आकर बचा खुचा काम भी पूरा कर देता है। हम देखते हैं कि उसके कमजोर शरीर में अभी भी थोड़ा जान बचा हुआ था। रात को एक जानवर उसे गाड़ी से निकालकर अपने साथ लेकर जाता है, जहां पर जब होश में आता है तभी अपने आजू बाजू में कई सारे जानवर को मास्टर नर्स की तरह कपड़े पहनावा देखता है और फिर वह बेहोश हो जाता है। आगे जब हाउस में आता है तभी और देखता है कि वह भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वह अभी भी जंगल में पड़ा हुआ है। घर पहुंचकर वह देखता है कि इसके बाद में अभी कई सारे फिजिकल चेंज आ चुके हैं। आरोपी को काफी तगड़ा बन चुका है। वह जब अपने काम में यानी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तभी से पता चलता है कि वह पिछले 8 दिनों से अपने काम पर नहीं आया था, यानी को 8 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था। उसके दोस्त जब इसके बारे में उससे पूछते हैं तब ये बात को टाल देता है। अगले दिन वह इस तरीके से जॉगिंग करता है जैसे कि वह शिलाजीत का पूरा डिब्बा ही खा लिया है। इस बार बोस डंबल लेकर दौड़ने वाले मुद्दे को भी छोड़ देता है और घोड़े से भी तेज दौड़ता है। आगे वह को देखता है जिसको 3 को खींचकर लेकर आ रहे थे। उन कुत्तों के सामने जाते ही वो तीनों को ही चुप हो जाते हैं। माविन कहता है, हाय मेरा नाम माविन है। जितने लोला कहती है, तुम तो वही आदमी जिसमें बाथरूम में बाद मारा था। यहाँ पर से ये भी कहती है कि वो एक पेट सेंटर में काम करती है और से जानवरों के साथ रहना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ माविन वहां पर एक कुत्ते को खेलते हुए देख रहा था और उसके अंदर भी कुत्ते के जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और कुत्ते की तरह हरकतें करने लगता है, जो देखकर लुल्ला को उसके पर काफी हंसी आती है और वो सोचती है कि यह पूरा का पूरा बकलोल है। जब अपने दोस्त बेताल के पास पहुंचता है तभी से पता चलता है कि बेटा लगी एयरपोर्ट का इंचार्ज बन चुका है। क्योंकि वह काला है इसीलिए सिगरेट पीकर पैसेंजर के ऊपर धुआं उड़ाते हैं और वो लोग उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। इसी दौरान माविन को एयरपोर्ट में ड्रग्स की स्मेल आती है। अब कुत्तों की तरह सुनते सुनते उस व्रत धारण कर आदमी के पास पहुंच जाता है और से पकड़कर कुत्तों की तरह से काटने लगता है। जाकर जब उन दोनों को चुराता है तभी माविन पुलिस से कहता है कि इस आदमी के पास ड्रग्स है। जो सुनकर पुलिस उस आदमी को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें ड्रग्स कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी माविन उस आदमी को पीछे की तरफ घुमाकर उसके पिछवाड़े को चूमता है और फिर उसके पिछवाड़े में हाथ डालकर पीछे के चयन से ड्रग्स का थैला निकाल लेता है। अब उसकी इस हैरतअंगेज कारनामे की वजह से वो रातों रात मशहूर हो जाता है। आज जारी को से छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर लेते हैं। उसके इस सिलेक्शन के दिन वहां पर मीडिया के सभी लोग आए हुए थे। इसी बीच एक न्यूज रिपोर्टर माध्यम से पूछता है, सर क्या ये सच है कि आप किसी भी पिछवाड़ा सुनकर बता सकते हैं कि उसमें क्या है? रिपोर्टर कहता है, सर क्या आप इस वायरस के बिना भी कुछ बता सकते हैं? दूसरा कहता है, शहर में जेएनयू से आया हूं, क्या आप बता सकते हैं मेरी पिछवाड़े में क्या है? रात को नागिन जब अपने घर लौट रहा था तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है, माविन मेरा नाम डॉक्टर ब्लू है और मैं सभी को चिपकाता। माविन कहता है, नहीं मैंने आपको पहचाना नहीं। जिसमें डॉक्टर ग्लो कहता है, मानवीय मैं वही डॉक्टर हो जिसने तुम्हारी सर्जरी किया था। उस दिन कार एक्सीडेंट में तुम पूरी तरीके से लुढ़क चुके थे, तुम्हारे कई सारे बॉडी पार्ट्स भी काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए मैंने जानवरों के बॉडी पार्ट्स को तुम्हारे अंदर चिपका दिया और उसमें तुम ठीक हो गया है। ये सब कुछ सुनकर माविन समझ जाता है कि इसी में जिससे वो लोगों की पिछवाड़ा तुम पारा हाँ है। डॉक्टर कहता है, देखो माविन तुम मेरे साथ चलना होगा वरना तुम अनर्थ कर बैठ गए, झापड़ मार। माविन जब उसके साथ जाने से मना कर देता है तभी डॉक्टर ब्लू उसे डांट कर से बेहोश करके अपने चैम्बर लेकर आता है। माविन जब होश में आता है तभी डॉक्टर ब्लू उसे उसकी एनिमल कलेक्शन दिखाता है जिसकी बॉडी बस उसने मार्जिन के बॉडी में लगाया है। डॉक्टर अरविंद से ये भी कहता है कि माविन को अब से उसी के साथ ही रहना होगा क्योंकि वह बाहर गया तो वह लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो सुनने के बाद भी नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। आगे जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तभी उसका सीनियर सहज उसे अपने सामने बैठाकर खुद चिकन लॉलीपॉप खाता है और उसे गालियां खिलाता है। उसके जाते ही भी लॉलीपॉप की तंगी को
डस्टबिन से उठाकर खाने लगता है क्योंकि उसके अंदर अभी जानवर के बॉडी पर लगे हुए थे। आगे रास्ते में जब गाड़ी का चालान काट रहा था, दागियों से एक लड़की की खुशबू आती है और से नीचे का हिस्सा जिसको डॉक्टर ने घोड़े का लगा दिया था वो दम तोड़ने लगता है। इस खूबसूरत लड़की को देखकर अपने घोड़े के सामान को डस्टबिन में लगने लगता है और वहीं दूसरी तरफ आते जाते लोगों से ये सब कुछ करते हुए देख रहे थे। आगे वह लोला के पास यानी उसके पेट सेंटर में जाता है, जहां पर भी उसके अंदर का जानवर उसके ऊपर हावी हो रहा था। वहां पर वो अपने पेट से बासी भिंडी निकाल कर एक शुतुरमुर्ग के बच्चे को खिलाता है, जो देखकर समझ जाती है कि यह सचमुच पूरा का पूरा बकलोल है। वहां पर एक बंदर माविन को देखकर सोचता है कि शायद यह उसकी मौसी का लड़का है, इसीलिए वो से एक जोरदार थप्पड़ खिलाता है। माविन भी उसके पर भड़क जाता है और उन दोनों के बीच वहां पर हाथापाई शुरू हो जाता है। खैर अगली सुबह मॉर्निंग जब नींद से उठता है तभी अपने आप को एक कसाई की दुकान पर पाता है और उसका पेट फूला हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि कल रात उसके